हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ चैप्टर की बात करेंगे। तो लीनियर इनइक्वालिटीज़ में सबसे पहले हम लोग इंटरवल की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इंटरवल क्या चीज़ है आपके पास। देखिए, जैसे आप लोग कहते हैं कि हमारे पास क्या है, इनइक्वालिटीज़ आपके पास क्या होती हैं कि अगर हम कहते हैं x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या है। जैसे अगर हम कहते हैं x इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास इसका मतलब होगा कि x की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 है। अब अगर हम आपसे कहते हैं कि x इज़ ग्रेटर देन 2 है, अब अगर हम आपसे कहते हैं x इज़ ग्रेटर देन 2 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि x की जो वैल्यू है 2 से ग्रेटर है। तो भाई 2 से ग्रेटर क्या क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, और ये कहाँ तक जाएगा, इनफिनाइट टर्म्स तक जाएगा। तो ये हमारे पास बहुत सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए, इसको अगर आप दिखाते हैं तो इस वैल्यू को दिखाने के लिए हमें इंटरवल्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम बात करें x इज़ लेस दैन 2, तो x इज़ लेस दैन 2 का मतलब होगा कि वैल्यू क्या है, 2 से लेस है। 2 से लेस है तो बहुत सारी वैल्यूज़ यहाँ पर भी मिलेंगी, तो उन सभी वैल्यूज़ के लिए हम इसको इंटरवल में दिखाएंगे। फिर हमारे पास क्या, जैसे x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, 2 को भी लेंगे और 2 से बड़ी वैल्यू को भी देंगे, तो यहाँ पर भी हमें इंटरवल्स की जरूरत पड़ेगी। फिर अगर हम बात करें x इज़ लेस देन और इक्वल टू 2, यहाँ पर भी हमें इंटरवल्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये हम इस तरीके से इनको हम जो भी वैल्यू आती है इनको हम इंटरवल्स में डिफाइन करते हैं। ठीक है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं, लेस ग्रेटर देन देख रहे हैं, लेस देन देख रहे हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू देख रहे हैं, और ये लेस देन और इक्वल टू देख रहे हैं, ये हमारे पास इनइक्वालिटीज़ कहलाती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इनइक्वालिटीज़। अब यहाँ पर क्या है, जैसे हम इंटरवल की बात करते हैं, तो इंटरवल में सबसे पहले हमारे पास इंटरवल आता है सेमी क्लोज्ड इंटरवल। कौन सा इंटरवल आता है भाई, सेमी क्लोज्ड इंटरवल, ये हमारे पास है। सेमी क्लोज्ड इंटरवल में क्या होता है आपके पास कि सपोज करें आपके पास कोई वैल्यू है, स्क्वायर ब्रैकेट में दिया गया है a, b, तो ये हमारे पास सेमी क्लोज्ड कहलाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप a को यहाँ पर कंसिडर करेंगे, a को इंक्लूड करेंगे, लेस देन आर इक्वल टू x एंड आल्सो लेस देन आर इक्वल टू b। मतलब यहाँ पर जो x होगा आपके पास a को भी लिया जाएगा, b को भी लिया जाएगा, a भी इंक्लूड होगा, b भी इंक्लूड होगा, और a b के जितने भी टर्म्स आएंगे बीच में वो सारे इंक्लूड होंगे। तो सपोज दैट आपके पास जैसे वैल्यू दे रखी है 2, 3 क्लोज इंटरवल में, तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, यहाँ पर इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 को भी लेंगे, 3 के भी लेंगे, और 2 और 3 के आपके पास मिड में हमारे पास इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे। ठीक है ना, जैसे आप कह सकते हैं 2.1, 2.01, 2.001, 2.0001, तो इस तरीके से करके इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ से निकल सकते हैं। तो ये हमारे पास सेमी क्लोज इंटरवल है। इसका अगर नंबर सिस्टम हम बनाते हैं तो ये देखिए, क्लोज्ड के लिए हम क्या करते हैं, ये जो सर्किल होता है इसको हम डार्क करते हैं। ठीक है, और बी को भी ले रहे हैं, तो ये बी के लिए भी हमने ये सर्किल को डार्क कर दिया है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास a है, ये b है, और ये हमारे पास क्या है, ए बी के मिड के टर्म को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। तो ये आपके पास सेमी क्लोज इंटरवल की नंबर लाइन है। चलिए, इसी तरीके से हम बात करेंगे सेमी क्लोज के बाद हम बात करते हैं सेमी ओपन इंटरवल की। सेमी ओपन इंटरवल, अब देखिए सेमी ओपन इंटरवल की बात करें तो इसमें जो आपके पास वैल्यू होती है स्मॉल ब्रैकेट में a, b, तो ये सेमी ओपन इंटरवल है। या फिर आप स्क्वायर ब्रैकेट को उल्टा कर दीजिए तो ये हमारे पास होता है सेमी ओपन इंटरवल। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास a और b क्या है, एक्सक्लूड होते हैं, यानी a इज लेस देन x एंड आल्सो लेस देन b। a b के मिड के टर्म को लेंगे, लेकिन आप a और b को नहीं लेंगे, यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे, तो ये सेमी ओपन इंटरवल होता है। इसमें आप a को नहीं ले रहे हैं, तो a को नहीं ले रहे हैं तो इसको हम ऐसे खाली ब्लैंक ओपन सर्कल से दिखाएंगे। ये हमारे पास a है, ये b है, ये हमारे पास ये इंडिकेट कर रहा है कि ये आपके पास क्या है, ए बी को हम नहीं ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना, ए बी एक्सक्लूड है हमारे पास, और ए बी के आपके पास क्या है, मिड के टर्म को यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास है सेमी ओपन इंटरवल। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद हम लोग बात करेंगे नंबर 3 की, सेमी क्लोज्ड इंटरवल। तो सेमी क्लोज इंटरवल की बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगा, सेमी क्लोज्ड का मतलब हो जाएगा a। ठीक है, a, b, ये आपके पास यहाँ से क्लोज्ड होगा, इधर ओपन होगा, तो ये सेमी क्लोज ओपन है। इसका मतलब हमारे पास a आपके पास इंक्लूड है, एंड a b के आपके पास, और b आपके पास क्या है, इंक्लूड है, और ये आपके पास क्या रहा है, a इज लेस देन आर इक्वल टू x एंड आल्सो लेस देन b। ये हम पहले भी आपको सेट में बता चुके हैं इंटरवल्स के बारे में, तो ये वही आपके पास इंटरवल्स हैं। अब अगर इसके नंबर्स लाइंस की बात करें तो ये देखिए हमारे पास क्या है, इसको यहाँ पर a इंक्लूड है हमारे पास, तो ये a इंक्लूड ले लिया हमने।
और ये बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास एक्सक्लूड है और ए बी के मिड के टर्म को है। तो ये हमारे पास सेमी क्लोज इंटरवल है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेमी ओपन इंटरवल की। सेमी ओपन इंटरवल, तो इसमें हमारे पास जो वैल्यू आएगी, इसमें देखिए आपके पास ओपन है और यहाँ पर हमारे पास क्लोज्ड है, और यहाँ पर आपके पास ए एक्सक्लूड है और बी हमारे पास क्या है, इंक्लूड है, और ए बी के मिड के टर्म को भी लेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए ए आपके पास क्या है, एक्सक्लूड है, और बी हमारे पास क्या है, इंक्लूड है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ए बी के मिड के टर्म को यहाँ पर लिया जा रहा है। तो ये हमारे पास है सेमी ओपन इंटरवल। तो ये हमारे पास इंटरवल है। इसका डिस्कशन हम लोगों ने सेट्स में भी कर रखा था। तो ये देखिए आपके पास सेमी क्लोज्ड है, ये सेमी ओपन हो गया, ये सेमी क्लोज्ड हो गया, और ये आपके पास सेमी ओपन इंटरवल हो गया। अच्छा, इसमें चीज़ आपके पास एक और है, अगर आपको इस इंटरवल की लेंथ निकालनी हो तो आपके पास कोई भी इंटरवल्स हो, वो चाहे सेमी क्लोज्ड हो या फिर सेमी ओपन हो या सेमी क्लोज्ड हो या सेमी ओपन हो, अगर हम लेंथ ऑफ इंटरवल निकालें, किसी भी इंटरवल की लेंथ ऑफ इंटरवल अगर हम कैलकुलेट करते हैं, अगर हम यहाँ से लेंथ ऑफ इंटरवल को कैलकुलेट करते हैं तो ये आपके पास आती है b माइनस ए। तो कोई भी इंटरवल अगर आपके पास गिवन है और अगर आप इसका लेंथ निकाल रहे हैं तो लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होता है, b माइनस ए। खैर वो बात की आपके पास पीछे वो टॉपिक थे। अब यहाँ पर इस इंटरवल्स को देखने के बाद हम आते हैं अपने टॉपिक इनइक्वालिटीज़ पर। तो चलिए इसको देखते हैं, इनइक्वालिटीज़ में क्वेश्चन किस तरीके से लगेंगे। अब नंबर्स में कुछ नंबर्स की भी बात कर लेते हैं। आप जानते हैं कि आपके पास रियल नंबर को कैसे नोट करते हैं, आर से नोट करते हैं। रियल नंबर को हम आर से नोट करते हैं, और रियल नंबर एवरी नंबर्स आर रियल नंबर, यानी जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे रियल होते हैं, और केवल दो ही नंबर्स होते हैं, रियल और इमेजनरी। और इमेजनरी क्या होते हैं, जो आई आपके पास कहें या फिर रूट में -1, तो ये हमारे पास इमेजनरी होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इमेजनरी नंबर्स हैं। और दूसरे हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हमारे पास रियल और क्या होते हैं, इमेजनरी के कॉम्बिनेशंस में होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं, और बाकी सब आपके पास रियल के पार्ट हैं। और बात करें नेचुरल नंबर की, तो n होता है नेचुरल नंबर, जो काउंटिंग नंबर में आते हैं आपके पास, और नेचुरल नंबर हमारे पास होते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट। इसके बाद में ये w जो होता है वो आपके पास होल नंबर होता है। होल नंबर की बात करें तो ये हमारे पास होता है 0 1 2 3 4 डॉट डॉट। और इसके बाद में इंटीजर z कहें या फिर i कहें, तो ये हमारे पास इंटीजर होता है, और इंटीजर में जो हमारे पास टर्म्स होते हैं डॉट डॉट, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट, ये हमारे पास इंटीजर्स होता है। नंबर्स लाइंस की बात करें तो नंबर्स लाइंस को भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देखिए नंबर्स लाइंस ऐसी है आपके पास, यहाँ पे 0 होता है, और ये हमारे पास होता है प्लस इन्फिनाइट टर्म्स होता है, और यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमारे पास -∞ तक होता है। ये हमारे पास होता है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये आपके पास आगे इस तरह से बढ़ते जाएंगे, और ये हमारे पास होगा -1 -2 -3 -4, इस तरीके से हमारे पास इंडिकेटिव टर्म्स होते हैं। तो ये आपके पास नंबर्स लाइन है, तो इसको आप देख लीजिए। इसके बाद हम लोग आते हैं अपने इंटरवल्स पर। तो इंटरवल्स में हम लोगों ने ये पढ़ा था। अब चलिए इंटरवल्स में हमारे पास क्या है, अब देखिए आप जैसे नंबर्स की बात करें, सपोज दैट आपके पास क्या है, अगर हम कहते हैं कि 3 और 2, तो आप कहते हैं कि 3 ग्रेटर देन क्या है, 2। अब यहाँ पर अगर हम दोनों तरफ माइनस लगा देते हैं, अगर दोनों तरफ हम माइनस लगा देंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर दोनों तरफ माइनस लगा देंगे तो हमारे पास ये 2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो चुका है। तो इसका मतलब इनइक्वालिटीज़ हमारे पास क्या होगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, जब हमने यहाँ पे ये किया 3 इज़ ग्रेटर दैन 2, तो हमने देखा कि 3 आपके पास क्या है, ग्रेटर है, और 2 आपके पास क्या है, लेस। अगर हम माइनस लगा देते हैं तो आप देखते हैं कि -2 हमारे पास ग्रेटर हो जाता है और 3 हमारे पास -3 हमारे पास लेस होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे हमने यहाँ पे माइनस लगाया तो इनइक्वालिटीज़ क्या हो गई, ग्रेटर से लेस हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि इनइक्वालिटीज़ में माइनस का बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो सपोज करें हमारे पास क्या है, -x इज़ ग्रेटर दैन 2 है, और अगर यहाँ पर अगर आप माइनस को हटा रहे हैं, देखिए आपके पास जब किसी इक्वेशंस में आप हटाते हो,
जैसे आपके पास है माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, तो आप कहते हैं माइनस को आप दूसरी साइड में आपके पास राइट साइड में इसको जब आप करेंगे तो ये एक्स इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। इक्वेशंस में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन इनइक्वालिटीज़ में चेंज आ जाता है। तो आप देख सकते हैं इनइक्वालिटीज़ में चेंज इस तरीके से आ रहा है, अगर माइनस का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वालिटीज़ चेंज हो जाएगी, आपके पास जो ग्रेटर था वो हमारे पास प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर अगर माइनस हटाना है तो माइनस को हम दूसरे साइड नहीं ले जाएंगे, यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई होता है, और जैसे ही हम माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ग्रेटर हो तो लेस हो जाएगी और लेस है तो ग्रेटर बन जाएगी। तो चलिए यहाँ पे माइनस का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा यक्स, और यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा -2, और इनइक्वालिटीज अगर ग्रेटर है तो वैल्यू हो जाएगी लेस। उसी तरीके से अगर हम बात करें माइनस एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, इसमें भी आपके पास है, अगर इस इनइक्वालिटीज में भी हम माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो अगर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो यक्स हो जाएगा, ये -2 और इनइक्वालिटीज हो जाएगी लेस देन आर इक्वल टू। फिर हमारे पास जैसे माइनस एक्स इज लेस देन 2 है हमारे पास, और अगर आप माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स इज ये क्या हो जाएगा एक्स इज ग्रेटर देन -2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से लेस देन में भी कर सकते हैं, लेस देन आर इक्वल टू 2 है, अगर आप माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये -2 हो जाएगा और ये हो जाएगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2। तो ये हम देख सकते हैं कि इनइक्वालिटीज़ में जब हम माइनस को आप हटाते हैं तो माइनस का दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटीज़ आपकी बदल जाएगी। चलिए अब हम यहाँ पर कुछ इनइक्वालिटीज़ को और देख लेते हैं कि उनकी हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं इंटरवल्स में। तो देखिए सपोज करें हमारे पास एक वैल्यू है x इज़ ग्रेटर दैन 2, तो देखिए x इज़ ग्रेटर दैन 2 की बात करें तो नंबर्स लाइन्स अगर हम बात करें तो ये देखिए होता है 1 2 3 4। तो भाई ग्रेटर दैन 2 का मतलब हो गया कि 2 से हमारे पास कहाँ पर जा रहा है प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसका मतलब हमारे पास इस वैल्यू की बात हो रही है। तो ये कहाँ से जा रहा है 2 से इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो अब भाई 2 से इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसका मतलब जो यक्स बिलोंग करेगा वो 2 से इन्फिनिटी बिलोंग करेगा, और ग्रेटर दैन 2 है मतलब 2 से ग्रेटर है, तो 2 से ग्रेटर है तो हमारे पास क्या हो जाएगा ओपन इंटरवल। अगर यहाँ इक्वल लगा हुआ है तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर सेमी क्लोज हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए अगर हम बात करते हैं एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, तो अगर इसकी नंबर लाइन्स की बात करें तो इसका नंबर लाइन ऐसे हो जाएगा, क्योंकि 2 हमारे पास क्या है ओपन है, मतलब 2 को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, बाकी आपके पास ये है, तो ये इसका ये इसकी नंबर लाइन्स है, इस तरफ आपके पास जा रही है। इसी तरह से अगर हम बात करें एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है, तो इसमें हमारे पास जो इसका सोल्यूशन आएगा एक्स इज लेस देन, देखिए 2 को इंक्लूड है आपका, तो ये हो जाएगा 2 सेमी क्लोज्ड में क्या होगा 2 कामा इन्फिनिटी। और यहाँ पर आपके पास क्या है, अगर इसकी नंबर लाइन्स को देखें तो इसमें नंबर लाइन्स जो आपके पास बन के आएगी, ये देखिए किस तरीके से नंबर लाइन बनेगी, ये हो जाएगा 0 1 2 3 4, और यहाँ पर 2 हमारे पास इंक्लूड है हमारे पास, ये देखिए 2 को लेंगे और ये हमारे पास ये इस तरीके से आप राइट हैंड साइड पर इसको इंडिकेट कर देंगे, तो ये हमारे पास के नंबर लाइन्स है और ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगर सपोज करें हमारे पास क्या गिवन है, नंबर 3 की बात करें, अगर हमारे पास गिवन है एक्स इज लेस देन 2, तो भाई अगर हम बात करते हैं एक्स इज लेस देन 2 की बात करते हैं, तो लेस देन 2 का मतलब है कि हमारे पास जो नंबर लाइन्स बन रही है वो लेस देन की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये हमारे पास -1 है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है 2 को हम नहीं ले रहे हैं और 2 से लेस की तरफ देख रहे हैं, तो 2 से लेस हमारे पास क्या होगा माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, तो ये हमारे पास इसकी नंबर लाइन्स बन जाएगी। और अगर इसके सोल्यूशन की बात करें तो यक्स बिलोंग करेगा इन्फिनिटी, ये क्या होगा ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी कामा 2, ये हमारे पास नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद में नंबर 4 की अगर हम बात करें, अगर हमारे पास है यक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 2, तो यहाँ पर जो आपके पास इंटरवल आएगा ये हमारे पास आएगा माइनस इन्फिनिटी कामा 2, सेमी ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी कामा 2, ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी। और यहाँ पर अगर नंबर लाइन्स की बात करें तो ये हमारे पास है -1 0 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 हमारा इंक्लूड है और ये हमारे पास क्या है 2 से माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर्स हैं, तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद कुछ और भी वैल्यूज़ हैं, उनको हम देख लेते हैं। चलिए अगर हम बात करते हैं कि हमारी जो वैल्यू है 1 इज़ लेस देन एक्स एंड आल्सो लेस देन 2, तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारे पास x की वैल्यू है 1 और 2 के बीच में लाई कर रही है, और 1 और 2 दोनों क्या है एक्सक्लूड है, तो आप कह सकते हैं कि यक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 कामा 2। और अगर इसके नंबर लाइन्स की बात करें तो देखिए इसका जो नंबर लाइन्स बनेगा ये हमारे पास 0 है 1 है 2 है 3 है, तो ये दोनों हमारे पास क्या हैं ये दोनों हमारे पास कैसी वैल्यू दिख रही हैं, ये दोनों हमारे पास एक्सक्लूड हैं, तो इसको आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इंडिकेट कर रहा है 1 कामा 2 को।
फिर इसके बाद में 5 नंबर की नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं। अगर हम कहते हैं 1 इज़ लेस देन एक्स एंड आल्सो लेस देन आर इक्वल टू 2, तो इसका मतलब होगा कि एक्स हमारे पास क्या होगा, क्लोज इंटरवल 1, 2 इसके बीच में आ जाएगा, और 1 और 2 हमारे पास अब इंक्लूड हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर इंक्लूड करते हैं तो ये हमारे पास 1 हो गया और ये हमारे पास 2 हो गया, तो ये हो जाएगा 1, 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1। तो ये हमारे पास नंबर लाइन्स हो जाएगी, और ये आप 1 और 2 के बीच में आप इसको दिखा सकते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपके पास ये नंबर लाइन्स की वैल्यू हो जाएंगी, ये हमारे पास वैल्यू होंगी। अब हम बात करते हैं आपके एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज 6.1, इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास है एक्सरसाइज 6.1। पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर गिवन है। क्वेश्चन में कह रहा है सॉल्व 24x इज लेस देन 100। 24x इज लेस देन 100, ये हमारे पास इनइक्वालिटीज़ है, और यहाँ पर कंडीशन दे रखी है व्हेन x इज़ नेचुरल नंबर एंड सेकंड व्हेन x इज़ एन इंटीजर। तो चलिए पहले हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 24 को जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो x इज़ लेस देन 100/24 हो जाएगा। आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हम यहाँ पर कैंसिल कर रहे हैं भाई, 4 से कैंसिल कर रहे हैं, तो 4 से कैंसिल करेंगे ये हो जाएगा 6, और 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 25। तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज़ लेस दैन 25/6। अब आप इसको ले सकते हैं 25/6 को ले सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 6 4 24 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 ऑफ 1/6। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 4 ऑफ 1/6। तो ये हो जाएगा x इज़ लेस दैन 4 ऑफ 1/6। तो यहाँ पर देखिए जब आप इसकी यहाँ पर वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा x बिलोंग्स टू क्या होगा, अगर हम यहाँ पर इसका सोल्यूशन लिखते हैं तो ये हो जाएगा -∞। देखिए 4 ऑफ 1/6, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या होगी, इससे लेस हो जाएगी। लेस की तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब कहाँ पे बढ़ रहा है, इसके बाद आएगा 4 आएगा, -4 आएगा, फिर इसके बाद में 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, -1 -2 -3, और कहाँ तक जा रहा है, -∞ तक जा रहा है। तो ये हमारे पास हो जाएगा ओपन इंटरवल में -∞, 4 ऑफ 1/6। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर कंडीशन दे रखी है नंबर फर्स्ट, यहाँ पे कह रहा है व्हेन x इज़ एन नेचुरल नंबर, x इज़ ए नेचुरल नंबर। तो भाई अगर x नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, मतलब x नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, तो इस नेचुरल नंबर में हमारे पास इनके जो इंटरवल्स दिया गया है, इंटरवल्स के बीच में नेचुरल नंबर क्या क्या होंगे। तो इसका जो सोल्यूशन हमारे पास निकल करके आएगा, तो देखिए इस -∞ और 4 के बीच में नेचुरल नंबर हो जाएंगे हमारे पास 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और हमारे पास 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसके बीच में नेचुरल नंबर होंगे। एंड सेकंड इज जब आपके पास बात कर रहा है, यहाँ पर कह रहा है व्हेन x इज़ एन इंटीजर। तो देखिए हमारे पास अगर हम बात करें कि x आपका इंटीजर यानी z में बिलोंग कर रहा है, तो इसके बीच में जो इंटीजर हमारे पास आएंगे वो डॉट डॉट होंगे, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, और ये हो जाएगा हमारे पास 4। तो ये हमारे पास यहाँ पर इंटीजर आ जाएंगे। ओके, सेकंड इक्वेशंस की बात करते हैं। तो सेकंड हमारे पास क्वेश्चंस कह रहा है सॉल्व -12x इज़ ग्रेटर दैन 30, -12x इज़ ग्रेटर दैन 30, ये हमारे पास वैल्यू दे रखी है। तो देखिए पहले हम यहाँ से माइनस को आप राइट साइड पे भेजेंगे, तो माइनस को हटाना है, तो भाई यहाँ से माइनस को राइट साइड पे कर रहे हैं, तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे ही माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटीज चेंज, ग्रेटर है तो क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, और ये हो जाएगा -30। देन x इज़ लेस दैन -30/12। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये देखिए 6 से कैंसिल आउट करिए, तो ये हो जाएगा 6 2 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 5 30। ये आ जाएगा x इज़ लेस दैन -5/2। अब देखिए -5/2 को आप चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का वैल्यू आएगी 2 ऑफ 1/2। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब देखिए इसमें अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करें तो ये कह रहा है लेस दैन कह रहा है -2 ऑफ 1/2 से, तो लेस दैन कह रहा है तो क्या आएगा -∞, -2 ऑफ 1/2।
तो ये हमारे पास की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चंस में निकालने के लिए कह रहा है भाई, यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए फिर से वही कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है व्हेन एक्स इज नेचुरल नंबर। तो नंबर फर्स्ट जब आपके पास कह रहा है कि एक्स नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है भाई, तो नेचुरल नंबर आपके पास देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके जो आपके पास जो इंटरवल्स दिया गया है -2 से इन्फिनिटी तक दिया गया है, और नेचुरल नंबर आपके पास होते हैं 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ पर फाइंड आउट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब होगा कि इसका आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। या फिर कह सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू, या फिर यहाँ पे कह सकते हैं कि यक्स बिलोंग्स टू फाई, यानी जो यक्स एलिमेंट्स है वो क्या हो रहा है हमारे पास, वो फाई आपके पास है, यानी यक्स में आपके पास कोई भी एलिमेंट यहाँ से नहीं मिलेगा। तो फाई का मतलब होगा कि इसका आपके पास देयर इज नो सोल्यूशन, इसका कोई भी सोल्यूशन आपके पास नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर की बात करते हैं। तो सेकंड नंबर की हम बात करें तो यहाँ पे कह रहा है व्हेन एक्स इज एन इंटीजर। तो इंटीजर मतलब आपके पास जेड में बिलोंग कर रहा है, तो जेड में बिलोंग कर रहा है तो -∞ से -2 के बीच में हमारे जो इंटीजर बनेंगे बहुत सारे टर्म्स बनेंगे, -4 -3 और ये हमारे पास हो जाएगा -2। -2 आप 1/2 से आपके पास लेस कह रहा है, तो हमारे पास क्या आएगा, इससे वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -3 से आएगी। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा, पहले यहाँ होता है -1, फिर होता है -2, यहाँ होता है -1/3, और ये जो वैल्यू आएगी हमारी यहाँ कहीं पर होगी। तो इसका मतलब इससे जो लेस आएगा वो -3 आएगा आपके पास। ठीक है, तो ये वैल्यू होगी -3 -4 और ये हो जाएगा डॉट डॉट इन्फिनाइट टर्म्स तक वैल्यू हो जाएगी। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कह रहा है 5x - 3 इज लेस देन 7। तो भाई देखिए यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि 3 को राइट साइड पे ले जा रहे हैं, तो लेस देन हमारे पास क्या होगा, ये हो जाएगा 7 + 3। तो 7 + 3 हमारे पास हो जाएगा 10। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यक्स इज लेस देन 10/5, तो आएगा यक्स इज लेस देन 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब आप इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो 2 से लेस कह रहा है, 2 से लेस हमारे पास क्या होगा, -∞, 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर नंबर फर्स्ट आपके पास यहाँ पर गिवन है, तो यहाँ पर क्या गिवन है, व्हेन एक्स इज इंटीजर, यानी एक्स आपका इंटीजर में बिलोंग कर रहा है। तो -∞ से 2 के बीच में जितने इंटीजर आएंगे आपके पास ये हो जाएंगे -4 -4। ठीक है, तो ये हो जाएगा -4 -3 -2 और ये हो जाएगा 0 1, और यहाँ पर भाई 2 को नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके पास लेस देन कह रहा है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास इंटीजर होगा। फिर यहाँ पे सेकंड नंबर कह रहा है व्हेन एक्स इज रियल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू आर। तो रियल नंबर बहुत सारे टर्म्स आएंगे, ये सारे टर्म्स यहाँ पर आ जाएंगे, तो हमारे पास का जो सोल्यूशन आएगा -∞, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कह रहा है कि 3x + 8 इज ग्रेटर दैन 2। 3x + 8 इज ग्रेटर दैन 2, तो ये हमारे पास वैल्यू है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 3x इज ग्रेटर दैन 2 - 8, 2 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -6। फिर हम यहाँ पे 3 को डिवाइड करेंगे तो x इज ग्रेटर दैन -6 डिवाइड बाई 3, तो वैल्यू आएगी -2। यहाँ पर देख रहे हैं कि -2 से ग्रेटर कह रहे हैं, तो -2 से ग्रेटर अगर हम कह रहे हैं तो x जो बिलोंग करेगा वो बिलोंग करेगा -2, पॉजिटिव की तरफ सारे मान वैल्यू दिखा रहा है, तो -2, हो जाएगा। फिर यहाँ पे नंबर फर्स्ट की बात करते हैं कि नंबर फर्स्ट हमारे पास कह रहा है व्हेन x इज इंटीजर। तो अगर हम कहते हैं कि x बिलोंग्स टू इंटीजर है हमारे पास, तो अगर ये इंटीजर में बिलोंग कर रहा है तो -2 से लेस हमारे पास, ग्रेटर हमारे पास क्या होगा, वैल्यू आएगी -1। फिर हो जाएगा 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सेकंड नंबर की। तो सेकंड नंबर में कह रहा है व्हेन एक्स इज रियल नंबर। तो अगर एक्स आपका रियल नंबर बिलोंग कर रहा है तो रियल नंबर में बहुत सारे टर्म्स आएंगे, तो हमारे पास वो इंटरवल्स में होंगे, तो वैल्यू आएगी -2, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके बाद हम लोग अगले के क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।